एक ऐतिहासिक रात जब अमेरिका ने आसमान से आग बरसाई। डोनाल्ड ट्रंप ने वो फैसला लिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर्स ने हमला कर दिया और इसके साथ ही दुनिया एक और खतरनाक युद्ध पर खड़ी हो गई। क्या ये वाकई शांति लाने की कोशिश थी या एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जंग का? क्या ईरान अब चुप बैठेगा या अमेरिका और इजराइल पर खड़ा पलटवार करेगा? क्या ट्रंप की ये कार्रवाई उनका सबसे बड़ा गैम्बल साबित होगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक दाव। 21 जून 2025 को व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो फैसला लिया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने सीधे तौर पर हमला कर दिया और इस हमले में अमेरिका ने इजराइल के साथ देते हुए अपने आप को इस जंग में खुलकर साथ दिया। ईरान पर हुए हमलों में शामिल थे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स। 21 जून 2025 को वॉशिंगटन के एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने र्यूटर्स यूके न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमले शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किए उनमें अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ जब इससे पहले शनिवार को ही रूटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स की हलचल देखी गई है। ये बॉम्ब लोडेड विमान ऐसे खास बम ले जाने में सक्षम है जो गहरे बंकर ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। इन B-2 बॉम्बर्स को मिसौरी के वॉशिंगटन एयर फोर्स बेस के 509वें बॉम्ब्स विंग से तैनात किया गया था। यह हमला न सिर्फ टेक्निकली वेरी एक्यूरेट बल्कि यह दिखाता है कि अमेरिका इस ऑपरेशन को किस हद तक सीरियस ले रहा है। और इस बार का संदेश सीधा था, अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो अगला जवाब आसमान से होगा। इस हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ कई बैठकें की। उन्होंने एक बयान में कहा कि अगले 2 हफ्ते में वो अपना अंतिम फैसला लेंगे। शनिवार शाम को भी राष्ट्रपति की सिचुएशन रूम में एक बड़ी मीटिंग तय है जिससे साफ है कि व्हाइट हाउस अब पूरी तरह एक्टिव मोड में है। गुआम स्थित एंडरसन एयर बेस पर तैनात अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स वहां कुछ समय के लिए रुके रह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कब तक। इन विमानों की तैनाती से यह साफ नहीं होता कि अमेरिका ने कोई लास्ट फैसला ले लिया है, लेकिन तैयारी जरूर दिखाई दे रही है। शुक्रवार देर रात ओक्लाहोमा से 8 फ्यूलिंग टैंकर्स ने उड़ान भरी जो मिसौरी, कंसास, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको के ऊपर से उड़ते हुए उसी बेस पर लौट आए। पिछले कुछ दिनों से प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं कि क्या ट्रंप गवर्नमेंट ईरान के फोर्दो में स्थित गहरे भूमिगत यूरेनियम एरिट्रियम प्लांट और तबाह करने के लिए 30,000 पाउंड वजन वाले मैसिव ऑर्डनेंस पेनिट्रेटर MOP बम का इस्तेमाल करेगा। यूरेनियम एच-रिच प्लांट वही चीज है जिसे न्यूक्लियर बम बनाते हैं और इन दो चीजों को तबाह करने के लिए ये एक बम है। ये बम इतना भारी है और ताकतवर है कि इसे सिर्फ B-2 बॉम्बर ही ले जा सकता है और हर B-2 विमान 2 MOP बम लेकर उड़ान भर सकता है। यानी B-2 जो बॉम्बर है उसमें खाली 2 MOP बम लेकर उड़ान भर सकता है वो। इस वजह से सबकी नजरें मिसौरी स्थित व्हाइट मैन एयर बेस पर टिक गई है जहां पूरे अमेरिका के 19 B-2 बॉम्बर्स तैनात है। 19 मतलब यकीन नहीं करोगे बहुत पावरफुल जगह होगी वो जहाँ पे 19 B-2 बॉम्बर्स तैनात है। बहुत बड़ी बात है। ये माना जा रहा है कि ये विमान ईरान तक रुके बिना रुके उड़ान भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रास्ते में कई बार हवा में ही रिफ्यूल करने की जरूरत होगी। ध्यान अब हिंद महासागर के छोटे से ब्रिटिश द्वीपों डियोंगो ग्रोसिया की तरफ भी गया है क्योंकि वहां से ईरान तक का हवाई सफर काफी छोटा है। अप्रैल में ट्रंप गवर्नमेंट ने वहां 6 B-2 बॉम्बर्स तैनात किए थे। यह बम वर्षक विमान उस समय यमन के हूती लड़ाकों पर हवाई हमले कर रहे थे जो रेड सी लाल सागर में कॉमेरिकल शिप्स पर हमला कर रहे थे। लेकिन इस तैनाती का मकसद सिर्फ हूतियों को जवाब देना नहीं था, ये एक सीधा स्ट्रेटेजिक संदेश था ईरान के लिए कि अमेरिका हर मोर्चे पर तैयार है। ट्रंप ने कई बार यह कहा था कि वो किसी भी बड़े विदेशी युद्ध में अमेरिका को नहीं घसीटेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ही उस वादे को तोड़ दिया। जो हमला हुआ वो सिर्फ एक साधारण हमला नहीं था बल्कि इसमें ईरान के सबसे सुरक्षित और गहरे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कदम ने ट्रंप के पूरे राष्ट्रपति काल का सबसे बड़ा और शायद सबसे जोखिम भरा विदेशी नीति का दाव साबित कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि ट्रंप का ये फैसला अमेरिका और दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा और आगे हालात कैसे होंगे। या तो शांति करो या अगला वार झेलो, ट्रंप की सीधी चेतावनी ईरान को।
शनिवार को अपने बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, ईरान को अब या तो शांति का रास्ता चुनना होगा या फिर अगले हमले के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि ट्रंप का ये अटैक ईरान को पलटवार करने के लिए उकसा सकता है। ईरान अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो सबसे पहले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर सकता है, जो कि दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नली है। इसके अलावा वो अमेरिका के लोकेटेड इन मिडल ईस्ट मिलिट्री बेस और सहयोगी देशों पर हमला कर सकता है। इसराइल पर मिसाइल बरसाने की रफ्तार तेज कर सकता है और दुनिया भर में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एक्शन करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई एक लंबी और खतरनाक जंग में बदल सकती है, कुछ वैसे ही जैसी अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में झेली थी, जिन्हें ट्रंप ने खुद बेवकूफ़ी भरे युद्ध कहकर आलोचना की थी और वादा किया था कि वो अमेरिका को दोबारा ऐसी जंगों में नहीं घसीटेगा। फॉर्मर यूएस मिडिस्ट नेगोटर आरोन डेविड मिलकर का कहना है कि ईरान की मिलिट्री ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उनके पास असमान एस्क्रीमेट्रिक जवाब देने के कई रास्ते हैं और ये जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इनके इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब यह है कि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स है जो दुनिया भर में कहीं भी जा सकती है और ईरान इसके लिए ही फेमस है। इस हमले से पहले ट्रंप एक तरफ सैन्य कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश भी कर रहे थे, ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पर राजी हो जाए। लेकिन अब जब बम गिर चुके हैं तो बातचीत की राह और भी मुश्किल हो गई है। एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि जब राष्ट्रपति ट्रंप को यह यकीन हो गया कि ईरान अब परमाणु समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तब उन्होंने यह तय किया कि अब हमला करना ही एक सही फैसला है। अधिकारी के अनुसार ट्रंप ने तभी हरी झंडी दी थी जब उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि इस ऑपरेशन की सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर कई हवाई हमले किए थे, जिससे अमेरिका के लिए आखिरी फैसला हमला करना आसान हो गया। परमाणु खतरा अब भी बरकरार है। ट्रंप ने इन हमलों को एक बहुत बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि इस हमले में ईरान के मुख्य न्यूक्लियर ठिकाने फोर्दों पर बड़े पैमाने पर बंकर ब्रस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जो गहरे जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए ही बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया हो, लेकिन इसका खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान लगातार ये कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह परमाणु हथियार बनाना नहीं चाहता। लेकिन अमेरिकी की एक इम्पेट्रल ऑर्गेनाइजेशन आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की सैन्य कार्रवाई जारी रही तो हो सकता है कि ईरान भविष्य में ये मान ले कि अपने बचाव के लिए न्यूक्लियर हथियार जरूरी है, और यह है कि अमेरिका इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने साफ कहा कि सिर्फ सैन्य हमलों से ईरान के पास मौजूद परमाणु जानकारी को खत्म नहीं किया जा सकता। ये हमले भले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ साल पीछे धकेल दे, लेकिन इसकी कीमत ये होगी कि तेहरान में अब वो और ज्यादा जिद के साथ अपने सेंसिटिव न्यूक्लियर फंक्शन को दोबारा शुरू करने की ठान सकता है। Eric Loeb is an assistant professor in the Department of Politics and International Relations and Florida International University. उनका मानना है कि अब ईरान का अगला कदम क्या होगा यह कभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उनके अनुसार ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना सकता है, चाहे वो क्षेत्र के अंदर हो या बाहर हो। सॉफ्ट टारगेट का मतलब है कि आसानी से उस जगह को टारगेट कर सकता है, यानी ईरान के आसपास अमेरिका के बहुत से मिलिट्री बेस बने हुए हैं और ईरान उन्हीं मिलिट्री बेस को टारगेट कर सकता है। हालांकि लोग ने यह भी कहा कि एक संभावना यह भी है कि ईरान दोबारा बातचीत पर लौटे, लेकिन इस बार उसकी स्थिति और भी कमजोर होगी। ऐसे में वह किसी तरह का डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान की तरफ से बातचीत या समझौते का कोई इरादा सामने नहीं आया। फिलहाल तेहरान किसी भी तरह की कॉन्सेशन देने के मूड में नहीं दिख रहा। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन ने साफ कहा कि वो अपने राष्ट्रीय उद्योग को रोकने नहीं देंगे। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक कमेंटर ने तो यह भी कह दिया कि अब हर अमेरिकी नागरिक या सैन्य जो इस क्षेत्र में मौजूद है लेजिटिमेट गोल माना जाएगा, यानी ईरान का निशाना।
रविवार सुबह ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया जिसमें चेतावनी दी गई कि ईरान अमेरिकी की मिलिट्री अटैक की पूरी ताकत से मुकाबला करने का अधिकार रखता है और हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालांकि ट्रंप गवर्नमेंट ने पहले यह कहा था कि उनका निशाना ईरान की सरकार को गिराना नहीं है, लेकिन अगर तेहरान अब कोई बड़ा बदला लेता है या परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाता है तो ट्रंप सरकार को सत्ता परिवर्तन यानी रेजिमिक चेंज की ओर धकेला जा सकता है। लेकिन यह रास्ता और भी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन उसे भी अपने हर कदम के नतीजों पर सीरियस सी सोचना होगा। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करता है तो इससे ट्रंप के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ेगी, अमेरिका महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि चीन को भी होगा, जो ईरान का एकमात्र बड़ा और इन्फ्लुएंशियल पार्टनर देश माना जाता है। ट्रंप को ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका के भीतर भी जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सांसद इस फैसले का खुला विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही ट्रंप की अपनी रिपब्लिक पार्टी के अंदर भी खासकर मैगा धड़े उन नेताओं में जो फॉरेन इंटरफेरेंस के खिलाफ है, उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप को कोई बड़ा इंटरनेशनल संकट नहीं झेलना पड़ा था, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के सिर्फ 6 महीने बाद वहां अब एक गंभीर इंटरनेशनल संकट में उलझ चुके हैं। हालांकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी मिलिट्री इंटरफेरेंस सीमित समय और दायके तक ही रहे, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस तरह के संघर्ष अक्सर ऐसे अनचाहे नतीजे ले आते हैं जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मशहूर नारा है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी शक्ति के जरिए शांति, लेकिन अब यह नारा शायद पहले से कहीं ज्यादा कठिन परीक्षा में है। एक तरफ यूक्रेन और गाजा में युद्ध खत्म करने का जो चुनावी वादा ट्रंप ने किया था वो अब तक अधूरा है, और दूसरी तरफ उन्होंने ईरान पर हमला कर एक नया सैन्य मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप दोबारा युद्ध की दुनिया में लौट चुके हैं, ऐसा कहना है रिच आर्ड गोवान का, जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में यूएन मामलों के डायरेक्टर है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि मास्को, तेहरान या बीजिंग में किसी ने भी कभी ट्रंप की उस बात पर यकीन किया कि वो शांति दूत है। वो हमेशा एक चुनावी नारा ज्यादा लगता था, ना कि कोई ठोस रणनीति। लेकिन इस चुनौतियों का मकसद सिर्फ हूतियों को जवाब देना नहीं था। तो अब सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा, सवाल ये है कि जंग रुकेगी कैसे। ट्रंप की ये चाल क्या कार्रवाई शांति लाएगी या एक ऐसा तूफान शुरू कर चुकी है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। ईरान की प्रतिज्ञा क्या वाकई पूरी दुनिया को हिला देगी? और अब देखना ये बाकी है कि रसिया ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, अगर अमेरिका इस जंग में आया तो रसिया और चीन भी इस जंग में इंटरफेरेंस जरूर करेंगे। उनका भी देखना बाकी है कि उस जंग में शामिल होंगे या नहीं। अगर आपको भी लगता है कि यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरे की घंटी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ, और ऐसे ही तगड़े और सच्चे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलना।